राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 28वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने कार्तिक महात्म्य के 27वें दिन की कथा के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन सभी को श्रवण कर कार्तिक माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। 28वें दिन की कथा में हम पूजा, बरगद व पीपल वृक्षों की कथा व उसके महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले 27वें दिन की कथा में आपने देखा, यमराज जी की आज्ञा से प्रेतपति धनेश्वर को सभी नरकों के दर्शन कराते हुए बोला, यह तपती वालू का घोर नरक है। फिर अंधता मिश्र नामक नरक दिखाता है। इसी प्रकार क्रम से 7 प्रकार के नरकों को दिखाकर कहता है, इन सभी नरकों के 6 प्रकार हैं। इस प्रकार 42 नरक हुए। साथ ही गीले और सूखे कर्म फलों से आदमी को इन नरकों को भोगना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक नरक के 2-2 प्रकार हो जाते हैं। इस प्रकार से कुल 82 प्रकार के नरक होते हैं। क्योंकि तुम्हारा संपर्क कार्तिक व्रत करने वाले लोगों के साथ रहा है, तुमने उन सभी भक्तों के साथ पवित्र नदी नर्मदा में स्नान कर हरि कथाओं का श्रवण किया है। इसलिए वैष्णवों की संगति पाकर तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अतः यमराज की आज्ञा से धनेश्वर यक्षों का स्वामी बन जाता है। अब 28वें अध्याय की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार वासुदेव अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल उपासना करने अपने महल में चले जाते हैं। मैंने आप लोगों को पापों को नष्ट करने वाले प्रभावकारी कार्तिक महात्म्य को सुनाया। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, मुक्ति व भुक्ति प्रदान करने वाला, हर जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी पूजन, उद्यापन, दीपदान, यही कार्तिक मास के व्रत हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के व्रत भक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। आगे ऋषि कहते हैं कि विष्णु को प्रसन्न करने वाला, शुभ फल देने वाला कार्तिक महात्म्य मैंने जो आपसे कहा है, वह सभी दुखों को दूर करने वाला है। काम भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि इस व्रत करने के उपरांत किसी मनुष्य को कोई संकट आ जाए या वन में भटक जाए, बीमार हो जाए, तो यह शुभ व्रत किस प्रकार पूरा किया जाए। क्योंकि यह व्रत अंततः फल देने वाला है, इसलिए इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। तब सूत जी महाराज बोले, यदि किसी विपत्ति में कार्तिक व्रती फंस जाए तो वह विष्णु भगवान अथवा शिव के मंदिर जाकर पूजा कर अपने पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। यदि आपके पास मंदिर न हो तो किसी देव स्थान में जाकर जागरण करें। यदि कठिन वन में वह आपत्ति से घिर जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी वन के पास जाकर जागरण करें। विष्णु भगवान का मंदिर यदि आपके नजदीक है तो वहाँ विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। जो पुण्य 1000 गाय दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल विष्णु मंदिर में जाकर सहस्र विष्णु नाम जपने से प्राप्त हो जाता है। देव स्थान पर हर कीर्तन करने वालों को वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। हर के समक्ष नृत्य करने वाले को सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो, उसे मार्ग में कहीं भी जल न मिले अथवा रोगी हो, वह विष्णु के नाम का जाप करे। जो कार्तिक व्रती उद्यापन न कर सके, वह व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराए। क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी लोक पर श्री हरि के स्वरूप वाले होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को भोजन द्वारा तृप्त करने वाले भगवान श्री हरि उनसे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। आप दीपदान न कर सको तो दूसरों के द्वारा जलाए गए दीपक को बुझ जाने पर पुनः जला दें। यदि आपको तुलसी का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों में ही निवास करते हैं। इन सभी चीजों के अभाव में व्रती गौ, बरगद, पीपल आदि का पूजन करें। व्रत पूर्ण करने के लिए वट, पीपल, गौ ब्राह्मण के समक्ष कहे, यह दोनों वृक्ष इतने पूजनीय क्यों हैं? सूत जी महाराज कहते हैं कि पीपल विष्णु का स्वरूप होता है, बरगद भगवान शिव का स्वरूप व पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है। ब्रह्मा और विष्णु और महादेव ये वृक्ष स्वरूप कैसे हुए, सो हे धर्मज्ञ आप हमें बताने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज बोले, एक समय भगवान शिव और माता पार्वती भोग विलास में लीन थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर अग्निदेव वहां आ गए। उनके विषय भोग में विघ्न उत्पन्न होने के कारण माता
पार्वती को क्रोध आ जाता है और वे देवताओं को श्राप दे देती हैं। क्रम और कीट भी विषय भोग के सुख में लीन होते हैं। तुमने हमारे विषय भोग में विघ्न डाला है, अतः तुम सभी वृक्ष हो जाओ। सूत जी महाराज बोले, इस प्रकार माता पार्वती के श्राप से सभी देवता वृक्ष हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, तब महादेव, विष्णु, ब्रह्मा ये सभी क्रमशः पीपल, वड और पलाश के वृक्ष हो गए। अतः पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करें और किसी दिन इस पवित्र वृक्ष का स्पर्श न करें। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में आप श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।